दोस्तों, एक कातिल किस तरह का होता है और कैसा होता है? दानव होता है या मानव होता है? आप सोच सकते हैं। कत्ल करते समय उसके मन में किस प्रकार की बातें याद आती होगी, या कैसी कैसी उसके मन में चलता होता है। दोस्तों, एक मालकिन की हत्या जो कि एक नौकर कर देता है। कत्ल जो कि एक ही करना था, लेकिन उसने कुछ ही समय में जो कि दो दो कत्ल कर चुका था। जरा भी उसे देर नहीं लगती है, कुछ ही मिनट में दो दो कत्ल करता है। लेकिन उस कत्ल करने के बाद दोस्तों, जो कि वहाँ से निकलता है, स्टेशन जाता है। स्टेशन जाने के बाद वो कातिल जो कि अपने राज्य के लिए जो कि गाड़ियाँ पकड़ने की तैयारी करता है। तैयारी जो कि पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे राज्य की तरफ जो कि पहुंच चुका था। समय धीरे धीरे कुछ ही समय जो कि कुछ घंटे बाद, यानी कि एक दिन बीत जाता है। बीतने के बाद उस कातिल तक पुलिस लोकेशन ट्रैक करती है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद पुलिस उस कातिल को एक दूसरे राज्य की पुलिस की मदद से जो कि उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछताछ करने वाले जो कि पूछताछ करने के बाद पुलिस को जो बताता है, वो जो कि कातिल जो बताता है, पुलिस के कलेजा भी कांप जाता है। आखिरकार उस मालकिन का कत्ल क्यों किया और किस तरह से और किस तरह कत्ल करना चाहता था? क्या उस कातिल को मन में क्या था, मन में क्या चल रहा था कि उस मालकिन को हत्या कर देता है? कत्ल करते समय उसके मन में किस प्रकार की बातें यादें आते होंगे? बात ये था कि आखिरकार उस मालकिन का वजह क्या था, उस मालकिन को कत्ल करने का उसका परिणाम क्या था। लेकिन कत्ल एक करना था, कत्ल कर देता है दो। आखिरकार उस मालकिन ने कुछ ही दिन बाद जो कि पहले 40,000 रुपये एडवांस के तौर पे दिए थे, लेकिन वो बंदा जो कि आए दिन काम पे बहुत ही कम जाया करता था। जब से एडवांस लिया था तब से वो काम पे बहुत ही कम जाया करता था। इस तरह से जो कि उसे आए दिन मालकिन जो कि फ़ोन किया करती थी, आखिरकार जब मेरे काम पे आप नहीं आ रहे हो तो पैसा मेरे वापस, जो कि बाकी जो बच रहे हैं वो पैसा मुझे वापस कर दो। आखिरकार उस बात को जो कि उस नौकर को जो कि नगवार गुजरती है, नगवार गुजरने के बाद उसके मन में कुछ ऐसी बातें याद आती है कि वो जाता है और जो कि मालकिन और उसके बेटे को जो कि हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो कि अपने घर जाकर छुपने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहायता से उस व्यक्ति को जो कि उसको गिरफ्तार कर लेती है, जो कि रेलवे स्टेशन से जब गिरफ्तार करती है जो कि दोस्तों, और जो कि उसे जो कि दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाया जाता है दोस्तों, और लाया जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पुलिस भी जो कि कलेजा कांप जाता है। आखिरकार इतनी बड़ी हत्या को बर्दाश्त देने में जरा भी इस कातिल की सोचा नहीं होगा कि आखिरकार हत्या करने के बाद मेरा साथ कैसा और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज नमस्कार प्रणाम, मैं JV शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी जरा सा ध्यान से आप सुनिएगा इस कहानी को। दोस्तों, घटना ये जो कि दिन बुधवार जो कि 2 जुलाई का है, दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का। वहीं पे जो कि कुलदीप और उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे का नाम था जो कि क्रिस, और दूसरे एक लड़की थी जो कि उस लड़की जो कि बाहर रह करके जो कि पढ़ाई करती थी। कुलदीप जो कि काफ़ी अच्छे कारोबारी थे, जो कि कपड़े के दुकान और मार्केट जो कि सेंट्रल मार्केट में उनका जो कि दुकान था, काफ़ी बड़ा दुकान था। उसी दुकान से उनका परिवार जो कि चलता था, उसी दुकान से उनका परिवार और परवरिश करते थे। लेकिन परिवार में जो कि उनकी पत्नी, कुलदीप की पत्नी जो थी रुचिका, जिनकी उम्र बताया गया दोस्तों 41 साल, 41 साल की रुचिका जो कि एक गृहिणी के रूप में जो कि घर पे जो कि काम करती थी, परिवार संभालने का काम करती थी, बच्चों को देखभाल काम करते थे। दोस्तों,
दिन बुधवार जो कि 2 जुलाई का वो दिन दोस्तों शाम धीरे धीरे समय जो कि शाम हो जाता है। शाम होने के बाद धीरे धीरे टाइम जो कि 9:30 हो जाता है, रात हो जाता है। रात होने के बाद जब दुकान बंद होने की बारी आती है, कुलदीप जब अपनी दुकान जो कि बंद करने का टाइम जो कि बंद करते हैं और 9:40 का वो टाइम था जो कि रात का टाइम था। उसी समय जो कि 9:40 पे जो कि कुलदीप जो कि अपने घर के लिए राम निवास की उनका घर का नाम था, जो कि उसी नाम से जो कि जाना जाता था, अपने घर जो कि निवास पे आते हैं। निवास पे आने के बाद घर का दरवाज़ा जो कि पूरी तरह से लॉक था, जो कि बंद था। आखिरकार वो दरवाज़ा बंद था। दरवाजे से आवाज़ मारते हैं, लेकिन आवाज़ में कोई भी आवाज़ अंदर से नहीं आ रहा था। दोस्तों उस समय जो कि फ़ोन करते हैं, फ़ोन जो कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन देखते देखते कुछ समय बीत जाता है। आखिरकार इस दरवाजे से आवाज़ क्यों नहीं आ रही? कुलदीप के मन में कुछ ऐसी संकोच होने लगता है, जो कि आशंका जताने लगती है। आखिरकार घर से आखिरकार दरवाज़ा क्यों बंद है अंदर से? कुछ ज़रा ध्यान से कुलदीप देखते हैं तो गेट के बाहर भी थोड़ा बहुत खून का जो कि धब्बा पड़ा हुआ था। जब उसको देखते जो कि कुलदीप के मन में कुछ आशंका जताती है। उसी समय जो कि लाजपत नगर पुलिस स्टेशन पे जो कुलदीप फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उसी टाइम जो कि शाम को जो पुलिस 10 बजे के करीब पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस जो कि उस घर का जो कि दरवाजे के तोड़वा देती है। तोड़वाने के बाद पुलिस जब अंदर दाखिल होती है, दाखिल होने के बाद जब चारों तरफ पहुंचती है, रुचिका की बेडरूम में पहुंचती है, तो रुचिका जो कि एक मृत अवस्था में जो कि पड़ी हुई थी, जो कि एक लाश बन के जो कि उसके गले धारदार हथियार से जो कि काट कर के पूरी तरह से खून चारों तरफ लथपथ था। देखते देखते पुलिस और आगे कदम बढ़ाती है और देखती है कि दूसरी तरफ जो कि बेटा जो कि 14 साल का मासूम जो क्रिश था, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, वो कुलदीप का बेटा था। उसका लाश जो कि बेडरूम में जो कि पड़ा हुआ था, जो कि वॉशरूम में उसका लाश जो कि पड़ा हुआ था। पुलिस देखती है, कलेजा भी जो कि पुलिस का दहल जाता है। आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति होता है? कैसे किया होगा कत्ल? पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस उन दोनों को, लाश को जो कि दोनों को, रुचिका को और जो कि क्रिश को तुरंत उसी समय जो कि अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों अस्पताल ले जाने से पहले ही उनको जो कि मौत हो चुकी थी। जो कि अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है इन दोनों को। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है और उन दोनों का शव को जो कि पोस्टमार्टम जो कि हो जाता है, क्योंकि उस प्रक्रिया से जो पोस्टमार्टम किया जाता है, रुचिका का लाश और जो कि क्रिश का लाश को दोनों का पोस्टमार्टम होता है। इधर पुलिस जो कि अब आरोपी को खंगालने के लिए जो कि तमाम जो कि अपनी प्रतिक्रियाएं चालू करती है पुलिस। और जो कि सबसे पहले तो पुलिस जो कि राम निवास का जो कि उसका घर, कुलदीप का घर का CCTV कैमरा खंगालती है। खंगालने के बाद पता चलता है एक बंदा जो कि उस घर से बदहवास निकलता है। निकलने के बाद पता चलता है कि वो जो कि एक बंदा, उस बंदे का नाम पहचान कराती है, तो पहचान में मिलता है कि वो बंदा कोई और नहीं, जो कि मुकेश पासवान नाम का वो बंदा है, जो कि घर पे नौकर है। जो कि वही नौकर जो दिखाई दे रहा है CCTV कैमरे में, कुलदीप को पहचान कराया जाता है, पता चलता है। दोस्तों उस समय पुलिस प्रशासन जो कि सीधे उस व्यक्ति को देखती है, तो जो कि नए दिल्ली स्टेशन के साथ पास जो कि जाते हुए दिखाई देता है। जाती है नई दिल्ली स्टेशन पे, जो कि उस CCTV कैमरे को खंगालती है, तो पता चलता है कि एक ट्रेन जो कि बिहार जाने वाली थी, उसी ट्रेन से जो कि रवाना पहले भी जो कि हो चुका था। जो कि उस बंदे का नाम था मुकेश पासवान, जो कि वो बंदा जो कि बिहार के वैशाली ज़िले का रहने वाला था। लेकिन उस ट्रेन को जो कि पुलिस
ट्रैक करती है, आखिरकार वो ट्रेन कहाँ पहुंची होगी। उसी ट्रेन को जो कि ट्रैक करती है, वो ट्रेन जो कि उत्तर प्रदेश के जो कि दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय स्टेशन वहाँ तक जो कि पहुँच चुके थे। पुलिस जो कि ट्रैक कर चुकी थी, पहुँच चुकी थी उसी समय जो कि यूपी पुलिस के द्वारा जो कि चंदौली मुगल सराय चंदौली संपर्क करती है सीधा जीआरपीएफ से, जो कि वहाँ के पुलिस से, जीआरपी पुलिस से, जो कि रेलवे पुलिस से, आरपीएफ से संपर्क करने के बाद उस ट्रेन में उस बंदे को पकड़ा जाता है। पूछा जाता है आखिरकार तुम ही वो बंदा हो जो कि दिल्ली में जो हत्या करके आए हो। बंदा ने बोलता हाँ मैं ही वो बंदा हूँ। पकड़ा गया, जो कि उसे सुरक्षित जो कि चंदौली रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है, और जो कि चंदौली रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है। लाने के बाद वहाँ स्टेशन में उसे बंद किया जाता है, और जो कि वहाँ दिल्ली पुलिस को सूचना दिया जाता है। दिल्ली पुलिस को सूचना देने के बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस वहाँ से रवाना होती है, और जो कि मुकेश पासवान को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली ले जाया जाता है दोस्तों, और उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में जो बताता है, पुलिस की कलेजा कांप जाता है दोस्तों। पूछती है आखिरकार उस मालकिन की हत्या क्यों की हो, किस लिए क्यों। उसने जो बताता है कलेजा को पार कर जाता है दोस्तों। उसने हत्या क्यों किया, किसने क्यों, उसने बताता है जो वो कलेजा ही कांप गया था। आखिरकार उस नौकर ने जो कि कुलदीप से पूछा जाता है, कुलदीप ने बताता है कि ये 3-4 साल से जो कि नौकर की तरफ काम किया करता था। जो कि कुलदीप जो कि मुकेश उसके परिवार में मुकेश का जो कि दिल्ली में रह करके नौकरी ही करता था। पूरे परिवार जो कि दिल्ली में रहा करता था। उसका पिता ने ही वहाँ कुलदीप के यहाँ नौकरी लगवाया था, जो कि कुलदीप के यहाँ एक नौकर की तरफ काम करता था, और जो कि बेटे की तरह कुलदीप के यहाँ रहा करता था। कुलदीप का गाड़ियाँ भी चलाया करता था, और जो कि दुकान धंधे पे हाथ बटाया करता था, और जो कि घर का सारा काम जो कि मुकेश का जिम्मेदारी था। लेकिन आखिरकार कत्ल क्यों किया, किस वजह से किया दोस्तों। कत्ल आखिरकार उसने एक ही मकसद से किया था, जो कि एडवांस के तौर पे जो कि 40,000 रुपये अपने मालकिन जो कि रुचिका से लिया था। रुचिका ने आए दिन जो कि उसके मुकेश पासवान को जो कि बार बार फ़ोन करती थी, बुलाया करती थी, आखिरकार एडवांस जो पैसे लिए हो जो कि वो मेरा चुकता कर दो या तो ड्यूटी करो। लेकिन वो बराबर जो कि ड्यूटी मुकेश पासवान जो कि नहीं करता था। जो कि रुचिका ने कभी भी उसे डांट लगाई थी। उसी डांट की वजह से उसने जो कि नाराज़गी जताता है। नाराज़गी जताने के बाद उसके मन में जो कि खुन्नस पलने लगती है। खुन्नस पलने लगा, आखिरकार इस तरह के सहन मैं नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। इस तरह मन में उसकी गुस्सा और जो कि भावना भड़क जाती है। भड़कने के बाद उस मालकिन के घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद उसी समय मालकिन को जो कि एक तेज धारदार हथियार से रुचिका को और उसको बेटे को जो कि हत्या कर देता है। पहले अपनी जो कि मालकिन को हत्या करता है। हत्या करने के बाद जो कि बेटा जब देख लेता है कि मेरी मम्मी की हत्या जो कि हो रही है, उसी समय चिल्लाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। उसी वजह से सोचता है अगर ये क्रिस जिंदा रह गया तो मेरा जो कि पोल अभी का अभी खुल जाएगा। लेकिन पोल खुलने से पहले ही जो कि उसका जो कि दौड़ करके आता है। दौड़ के आने के बाद क्रिस को पकड़ता है दोस्तों, और क्रिस को पकड़ने के बाद बाथरूम में ले जाता है और क्रिस के गला जो कि धारदार हथियार से रेत देता है। रेतने के बाद दोस्तों अपने मालकिन की हत्या तो कर देता है, और जो कि अपने मालकिन का बेटे का भी हत्या करता है। हत्या करने के बाद जाता है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जो कि वहाँ से बिहार जाने वाली गाड़ी जो कि मगध एक्सप्रेस जो कि लगी हुई थी, उसी गाड़ी को जो कि पकड़ता है। पकड़ने के बाद धीरे धीरे अगला दिन जो कि वो पहुँच चुका था, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगल सराय उत्तर प्रदेश के आता है। वहाँ जो कि दिन भी गुरुवार था, वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन पुलिस एक कैमरे को खंगालती है। खंगालने के बाद उसकी सारी लोकेशन ट्रैक करती है। ट्रैक करने के बाद दोस्तों मुकेश पासवान को जो कि वहाँ से गिरफ्तार करती है, उत्तर प्रदेश की गिरफ्तार करती है। चंदौली पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है, और गिरफ्त में लेने के बाद उसे
तुरंत जो कि दिल्ली पुलिस को सूचना दिया जाता है। दिल्ली पुलिस दिल्ली से रवाना होती है और चंदौली आती है। चंदौली आने के बाद उसे अपनी कस्टडी में लाती है और जो कि मुकेश पासवान से पूछा जाता है और पूछने के बाद उसने बताया कि मैं हत्या करने के बाद वो मुकेश पासवान जो कि वैशाली ज़िले के रहने वाला था और जो कि हत्या करने के बाद वो छुप जाने की वो बात सोच रहा था आखिरकार हत्या करके, जो कि मैं अपने गांव चला जाऊंगा और जो कि छुप जाऊंगा, इस तरह से मेरा पता नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन मुझे खोज तक नहीं पाएगी। दोस्तों 40,000 एडवांस के लिए, एक डांट के लिए अपनी मालकिन का नहीं बल्कि दोनों का हत्या कर दिया। यहाँ तक कि कुलदीप का परिवार जो कि अब तो पूरी तरह से टूट गया। अब उस बंदे को जो कि अब जेल को सलाखों के बीच अपना जीवन जो कि बिताएगा। दोस्तों इस तरह से विश्वास कौन करेगा एक नौकर और जो कि मालकिन के विचार पे। नौकर इतनी सी छोटी सी डांट के लिए अपनी मालकिन का इतना बड़ा हत्या को जो कि अंजाम दे देता है। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो कि लाइक कीजिए, और कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।